हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आप लोगों के कमेंट बहुत ही आ रहे हैं, आपका प्यार जो है बहुत ही मिल रहा है अपने चैनल को। और आज जो है कम से कम मुझे लग रहा है 2 दिन हो गए हैं वीडियो में नहीं डाल पाया हूँ। बहुत शोरगुल रहता है यहाँ पर और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहती है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। कुछ कमेंट आ रहे हैं फिजिक्स के लिए फर्स्ट ईयर के, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ वीडियो मैंने डाले थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें, इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन क्लास 11th की मैथ जो है मैं रेगुलर देने वाला हूँ और बहुत ही जल्द जो है क्लास 12th और 10th की क्लासें भी स्टार्ट होंगी। इम्पोर्टेंट जो बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो आइए, हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं इसके। वृत्त पढ़ रहे हैं हम लोग, शंख परिच्छेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 3 वीडियो बनाते हुए। चौथा वीडियो आज हमारा है। पहला क्वेश्चन, वृत्त है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये व्यापक सूत्र होता है, वृत्त का समीकरण होता है कि अंतर्गत बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अंतर्गत बने। तो यहाँ पर एक वृत्त हम बना लेते हैं। थोड़ा सा मेरा जो फिगर जो है बहुत ज्यादा सही नहीं बनता है, एक रफ की तरह आप समझिएगा उसको। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया A, B और C, और इसका केंद्र हम मान लेते हैं O है और G और F मान लेते हैं कि उसका वो केंद्र है। आप देखिए यहां पर क्या करेंगे। आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना अंश होता है? 60 अंश होता है। लेकिन अगर हम 20 से इसको कट मार दें, ऐसे कुछ कर दें, इस प्रकार से डाल दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा। अगर हमने माना कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है, प्रत्येक भुजा बराबर हमारी A है, तो जब A ये हो जाएगी तो A हमारा ये भी हो जाएगा। लेकिन हमें निकालनी है इसकी रेडियस वृत्त की। तो यहां से हम क्या कर देंगे, इस पर डाल देंगे लंब डाल देंगे। या हम मान लें कि इसकी भुजा निकालनी है हमें, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इस कोण B का हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर समद्विभाजन कर दिया है और प्रत्येक कोण का मान आपको क्या पता है, ये 60 डिग्री होता है। तो यहां से जब हम R की वैल्यू निकालेंगे, तो R की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर लेंगे, इन त्रिभुज हमने ले लिया है, इसको हम मान लेंगे OB, इसको हम M मान लेते हैं यहां पर। तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा OBM। और जब लंब डाला है तो ये कितने अंश का हो जाएगा, जब लंब डालेंगे तो ये हमारा 30 अंश का एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OBM में हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos का निकालेंगे cos 30। तो cos 30, तो ये एंगल है आपका, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका क्या है, BM, और लंब इसका जो कर्ण होगा वो हो जाएगा OB। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्या होगी, ये रेडियस होगी। ये जो है आपकी ये हो जाएगी रेडियस। थोड़ा बड़ा फिगर आपको लग रहा है, लेकिन जो सेंटर जो होता है, सेंटर से जब परिध से जो चीज जाती है वो क्या हो जाता है, उसका त्रिज्या बन जाती है। तो cos 30 की वैल्यू अगर आप चाहें तो रख लेंगे, √3/2 होता है। और BM जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये A है पूरा, तो ये इसका लंब जब डालेंगे तो ये आधा कर देगा, A/2 हो जाएगा। और OB को हम क्या मान लेते हैं, वो रेडियस है, तो ये हो जाएगा R। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो √3/2 = यहां पर हो जाएगा A/2R हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल कर दें। अगर हम यहां से A की वैल्यू निकाल लेते हैं तो A बराबर आपका √3R हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि R का सूत्र इसमें क्या होता है, G² + F² - C होता है। तो वहां पर जब ये मान आप रखोगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, √3, और R की वैल्यू कितनी है, G² + F² और माइनस का C, ये हो गया। आपको देखिए निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है एरिया त्रिभुज का क्षेत्र, एरिया त्रिभुज
समबाहु का क्या होता है, √3/4a² हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, √3/4 और a का मान आप ये रखोगे √3 और √g² प्लस f² और माइनस c। तो आप इसका वर्क कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा √3/4 और इसका जब वर्क करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा और इसका रूट जो है आपका निकल जाएगा। तो g² और f² माइनस c वर्ग इकाई ये जो है आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन को नोट करिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो वृत्त x² + y² + 4x - 8y - 6 = 0 के समकेंद्रक हो तथा जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो। ऐसे वृत्त के समीकरण को आपको डेवलप करना है, बनाना है। तो इसमें समकेंद्री की बात कर रहा है तो आपको पता होगा समकेंद्रक का मतलब क्या होता है कि एक वृत्त और उसके अंदर भी एक वृत्त और उस दोनों का सेंटर पॉइंट एक होना चाहिए, मतलब कि दोनों की रेडियस तो बदली हुई हो लेकिन जो केंद्र जो है वो समान हो। तो हम मान लेते हैं G और F जो है इसका क्या है, केंद्र है। अब क्या करना है आपको, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो, तो यहाँ पर हम रेडियस की बात कर लेंगे, ये हमारी r1 हो जाएगी और इस पूरे को जब लेंगे तो उसको हम पूरे को r2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है ये क्वेश्चन जो दिया गया इसको नोट कर लीजिए, x² + y² + 4x माइनस का 8y माइनस का 6 = कितना, 0। और अब देखिए इसका व्यापक समीकरण आपको मैंने बता दिया है, x² + y² + 2gx और +2fy + c = 0 होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2x वाले से तुलना कराइए तो 2g = कितना हो जाएगा, 4। तो g = कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप f का मान निकालिए तो 2f = -8 है, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी f की वैल्यू -4 आ जाएगा। और c जो है वो कितना है यहाँ पर, -6। यहाँ पर जो इसका केंद्र जो होता है वो -g और -f हो जाता है वृत्त के समीकरण में। तो ये आपका हो जाएगा -2 और ये +4 और ये आपका -6। तो यहाँ से आप क्या करोगे, त्रिज्या आप निकालोगे। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, r1 बराबर आपका सूत्र वही हो जाएगा g² + f² माइनस का c। तो यहाँ से देखिए g का मान कितना है, -2 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर और -6 है, तो ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 × 16 और +6, यानी कि 16 6 22 4 26 √26 इकाई आ गया आपका r1। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि समकेंद्रक होता है जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो। तो r2 जो है वो 2 गुनी है r1 की। तो यहाँ से जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 √ कितना आ जाएगा, 26 आ गया। अब कहता है कि आपको इस वृत्त का समीकरण आपको निकालना है। तो वृत्त का समीकरण आपको निकालना है तो x माइनस क्या करोगे, यहाँ पर तो वृत्त का समीकरण निकालना है तो ये जो है आप h, k जैसे रखते हैं, x - h समथिंग, तो उसकी जगह पर आप इसको रख दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर y - 4 का होल स्क्वायर = ये आपका r की जगह पर आप रख दोगे तो 2√26 का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा और विस्तार कर देना है, x² + 4x + 4 + y² माइनस 8y प्लस का 16 और अब यहाँ पर इसको ले आएंगे 2 2 4 और 26 से गुणा कर देंगे, 4 × 26 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो समकेंद्री में क्या करना होता है कि सेंटर समान होता है, एक बिंदु पर सेंटर होता है, केंद्र होता है, कितनी भी वृत्त बनाए जाए, केवल उनकी रेडियस जो है बदलती रहती है। तो इसमें कहा गया कि रेडियस 2 गुनी है तो उस वृत्त का समीकरण निकालना है, तो ये आपका वृत्त का समीकरण होगा, नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो बिंदु 0, 0 तथा उन बिंदुओं से होकर जाता है जहां रेखा 3x + 4y = 12 निर्देशांक अक्षों से मिलती है। तो यहाँ पर आपका व्यापक समीकरण देखिए क्या होता है, x² + y² + 2gx
प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब यहाँ पर जो आपको रेखा दी गई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 आपको दी गई है, तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु जो आपको 0 0 दिया गया है और यहाँ पर क्या निर्देशांक अक्षों से मिलती है, अगर हम x बराबर 0 इस समीकरण में रख लेते हैं तो देखिए क्या मान आता है, यहाँ पर 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर आपका 4y हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आपके बिंदु क्या आ जाएंगे 0 कामा ये आपका 3 आ गया। उसी प्रकार से इसी रेखा में हम अगर हम y बराबर 0 रख लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस का 4 इंटू कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा, 3 4 जा यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो यहाँ से जब आप बिंदु निकालोगे तो 4 कामा कितना आ जाएगा 0। अब देखिए आपके बिंदु आ गए 0 कामा 0 आ गया, 0 कामा 3 आ गया और 4 कामा 0 आ गया। अब यहाँ से कह रहा है कि वृत्त का समीकरण आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन बिंदुओं से इस समीकरण को आप सेटिस्फाई कराओगे, तो 0 कामा 0 समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए जहां जहां x है बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां x y है तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी x है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर y है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मान 0 है। यहाँ पर x से गुणा हो रहा है तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि पहले समीकरण में अगर 0 कामा 0 रखते हैं तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपको 0 मिल जाएगी। अब दूसरे बिंदु से कराते हैं 0 कामा 3 से 3 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, यहां से जब आप करोगे तो x का मान कितना हो जाएगा 0 और y की जगह पर आपको 3 रखना है तो आपका 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 6f हो जाएगा और c की जगह पर आप क्या रख दोगे, यहाँ पर 0 रख दोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6f इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो इसको जब क्रॉस करोगे तो 3 और ये आपका 2, यानी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगर दूसरा देखिए, अगर हम 4 कामा 0 रख लेते हैं, जब 4 कामा जब 0 रखेंगे समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जब 4 कामा 0 रखेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 4 2 8g हो जाएगा और ये आपका 0 c का मान 0 है, ये 0 हो जाएगा। 8g इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 16, 8 2 16 हो जाएगा, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी। अब देखिए g का मान आपका माइनस का 2 हो गया है और ये जब आपने निकाला f की वैल्यू 3/2 हो गया है। अब इन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस 2 g की वैल्यू है माइनस का 2 और इंटू x प्लस 2f की वैल्यू है 3/2 और y और प्लस c की वैल्यू आप कितनी रखोगे 0 रखोगे। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इजी वे से हमने किया है इसको। पहले रेखा को इन दोनों बिंदुओं से अलग अलग सेटिस्फाई करा दिया है, जो बिंदु निकल कर आए हैं उन बिंदुओं से हमने व्यापक समीकरण को, वृत्त के व्यापक समीकरण को कर दिया है, सेटिस्फाई किया है और जी एफ सी की वैल्यू जो निकली है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और इस प्रकार से आपका जो इक्वेशन जो है वो निकल कर आ गया है। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी बुकों में मैंने देखा वाला की बुक में इसको लिख दिया जाता है इस सवाल को कि गलत है, लेकिन आइए देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण जो बिंदु 1 -1 से होकर जाता है तथा रेखा 6x और प्लस y माइनस 18 0 को बिंदु 3 0 पर स्पर्श करता है। तो आपको ये पता होगा कि इसका बिंदु हम h k मान लेते हैं। तो h जब k से करेंगे तो एक समीकरण आपको पता होगा x माइनस h का होल स्क्वायर होता है वृत्त का और y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन दी गई है
तो हम उसको लेमडा से कनेक्ट करके लिख लेते हैं लेमडा, और उसके बाद में उस लाइन को हम एल मान लेते हैं बराबर 0 कर लेते हैं। इस समीकरण के हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो लाइन जो दिया गया है, ये लाइन देखिए यहाँ पर 20 नंबर में लाइन आपकी ये दी गई है, और ये जो है आपका बिंदु होगा जिस पर सेटिस्फाई कराना है आपको। तो x माइनस ये h कामा k है आपका दिया गया है, h कामा k कितना है 3 कामा 0 दिया गया है। तो यहाँ पर आप रखोगे 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा, और l की जगह पर जो लाइन दी गई है वो लाइन आप रखोगे 6x और प्लस का y माइनस का 18 इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, लेमडा की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये स्पर्श कर रहा था और जो बिंदु a कामा माइनस 1 से होकर जाता है, a कामा माइनस 1 से होकर जाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए x की जगह पर 1 रख दोगे, तो 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर और प्लस y कितना है -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा, जहां x y होगा तो x y की जगह पर आप इसको रख देंगे। तो 6 इंटू 1 माइनस का ये 1 कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू हम रख देंगे, और माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से माइनस करोगे तो -2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लेमडा ये आपका 6 माइनस 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका 4 हो गया प्लस का 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये निकल जाएगा आपका 19 से 6 तो कितना बचेगा माइनस का 13 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका 5 हो गया और इक्वल टू 13 लेमडा इस तरफ ले जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/13। अब यहाँ से आपको देखिए क्या करना है, ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पर इस लेमडा में आपका इसका मान रख देना है। ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर ही होगा क्योंकि 0 ही है, और प्लस लेमडा का मान 5/13 है, और वहां पर 6x प्लस का y माइनस का 18 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 13 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9, और यहाँ पर जब करेंगे तो 13y स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब ब्रैकेट खोल देंगे तो 30x और प्लस का 5y और ये माइनस का 90 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 13 जो है वो आपका उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 13x स्क्वायर और प्लस का 13y स्क्वायर माइनस का 78x और 93 117 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 5y भी है, और ये 30x भी यहाँ पर है, और माइनस का 90 बराबर 0 भी है। सॉल्व कर दिए, 13x स्क्वायर 13y स्क्वायर, अब 78 से आपको इसको निकाल देना है तो कितना बचेगा आपका माइनस का 48x, और फिर 5y है तो इसको भी लिखेंगे, और यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो 27 इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने लगाया है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो नोट कर लीजिए इसको भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रेखा 4x माइनस 3y इक्वल टू -12 वृत्त की बिंदु -3, 0 पर स्पर्शी तथा रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 16 वृत्त की बिंदु 4, 1 पर स्पर्शी है। तो इसका फिगर को समझने का प्रयास करें हम। इस प्रकार से कुछ हमारा इसका फिगर बनेगा, दोनों स्पर्शियां हैं, इस प्रकार से ये जो है टच करके जाएगी यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक बिंदु है उसको सेटिस्फाई कराएंगे, -3, 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर B वाला बिंदु ले लेते हैं हम 4, 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु एक जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको मान लेते हैं, और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं लंब की तरह है, यानी लंब है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदु -3, 0 जो है वो लंब है किस पर, रेखा 4x माइनस 3y इक्वल टू -12 पर, वो जो है लंब है। तो यहाँ से जब हम इसकी प्रवणता को निकालते हैं, यहाँ से देखिए इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से प्रवणता जब निकालेंगे तो देखिए कितना होगा इसका, इसको हम प्रवणता रूप में लिख लेते हैं। तो ये आपका इधर आ जाएगा 4x और प्लस का 12 इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर जब y बराबर आप करोगे तो 4y कितना हो जाएगा 3x और प्लस का
12। आपको प्रवणता रूप पता है कि y बराबर mx प्लस c होता है, तो यहाँ से आप m1 मान लेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, और उसके बाद में फिर 4/3 आपकी आ गई, और यहाँ से ये कंडीशन आपकी किसकी बन रही है, लंब की बन रही है। यहाँ से आपका कंडीशन बन रहा है किसका, लंब का बन रहा है। तो जब लंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, वो इसकी अपोजिट होती है और ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर आप लंब रेखा की प्रवणता जब आप निकालोगे f'1, तो ये आपका माइनस का 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरी रेखा, ये जो बिंदु जो है 4,1 जो है वो दूसरी रेखा पर लंब है, और दूसरी रेखा की क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 16। तो यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको प्रवणता रूप में रखिए तो आपका हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस का 16, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/4 x प्लस का 16/4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से जब आप m2 निकालोगे तो माइनस का 3/4 होगा, और फिर जब इसका जो प्रवणता रूप आप निकालोगे तो m2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 4/3। तो ये दो प्रवणताएं आपकी जो है निकल कर आ जाएंगी, ये दोनों प्रवणताएं जब आ जाएंगी तो आपको इन प्रवणताओं से समीकरण आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से एक बिंदु से जाने वाली रेखा y माइनस y1, और उसके बाद क्या होता है m x माइनस x1 कर देंगे, इस समीकरण से आप निकालोगे। तो यहाँ से जब y माइनस y1 जब करोगे आप तो y1 का मान कितना हो जाएगा 0, और m का मान कितना है माइनस का 3/4, और x माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 3, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 4y इक्वल टू माइनस का 3x और माइनस का 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 9, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे उसी समीकरण से, इसी समीकरण से बिंदु दूसरे होंगे आपके, तो y माइनस y1 यानी कि 1 इक्वल टू m का मान 4 कितना हो जाएगा 3, और x माइनस x1 कितना है यहाँ पर देखिए आपका 4 है, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 3y माइनस का 3 इक्वल टू 4x माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस का 3y और 16 आपका इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30। ये आपका समीकरण हो गया, समीकरण नंबर आपने इसको 2 बना लिया। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा इसका करेंगे तो 12x और प्लस का 16y और प्लस का माइनस का 36, इसको जब करेंगे तो 12x और माइनस का 9y और 39। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25y, और ये आपका इसका माइनस का जब हो जाएगा 15, 3 3 6 7 75, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का ही आएगा 3। तो ये y का मान निकल गया है, देख लेते हैं जरा आपका आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हाँ जगह बहुत कम है, चलिए आ रहा है इतना y इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि बोर्ड जो है थोड़ा छोटा है। तो y का मान जो है किसी समीकरण में रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 9 और ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 3x बराबर आपका बनेगा 3, 3 से 3 को कैंसिल, तो x इक्वल टू 1, यानी कि इतना नोट कर लीजिए आप। तो आपका बिंदु जो है निकल के कितना आ रहा है, ये 1 कामा माइनस का 3 आपका बिंदु निकल के आया। तो आप ये मान लीजिए कि यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सेंटर हो जाएगा, 1 कामा माइनस का 3 जो है आपका केंद्र हो गया है, और इस केंद्र के हिसाब से ये हमको काम करना है। ये केंद्र आपका बन गया है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब ये केंद्र आपका हो गया 1 कामा माइनस 3। अब यहां से आपको निकालना है इसकी रेडियस, या रेडियस निकालने के लिए हमको ये काम करना होगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये हमारा रेडियस हो सकता है। तो अब हमें क्या, नहीं सॉरी, यहाँ से ये रेडियस हमारा होगा, ये रेडियस है। तो रेडियस आप निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। तो ये r बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से देखिए तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से जब आप करोगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 है तो उसका कोई मतलब ना रहे,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 3 या 9। तो आपका बन जाएगा कितना, यहाँ पर 16 प्लस 9 यानी कि आपका बना 25 रूट में, यानी आपका रेडियस हो गया 5। रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। आपको केंद्र मालूम हो गया है तो आप सूत्र लगाएंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका r जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 और y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। सॉल्व कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y और 9 1 10, ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नोट करिए।